तो इस वक्त हम हैं कैप्टन रिटायर्ड खीमाराम जी चौधरी सर के साथ। सर नमस्कार। नमस्कार। सर कितना टाइम हो गया रिटायर्ड होते हुए हुए? मेरे को रिटायरमेंट होकर के तकरीबन 22 साल हो गए अभी। तो सर कल पूरे भारतवर्ष में 244 जिलों में मॉक ड्रिल होने जा रहा है, तो इसकी जानकारी आपको बता सकते हैं कि मॉक ड्रिल होता क्या है? बिल्कुल बता सकते हैं। मॉक ड्रिल का मतलब है कि देश के अंदर आपात स्थिति लग जाती है, बाहरी युद्ध हो जाता है, ऐसी कोई भी स्थिति हो, उस स्थिति के अंदर ये मॉक ड्रिल होता है। और मॉक ड्रिल एक प्रकार का इन केस युद्ध हो जाता है तो जो यहाँ की सिविल जनता है उन जनता को क्या करना चाहिए इसके बारे में जानकारी दी जाती है। तो मॉक ड्रिल के टाइम पर लोगों को घबराना नहीं है, लोगों को कोई वैसे वो नहीं करना है। बाकी अपने आप को सुरक्षित जगह, मान लिया कि युद्ध ड्रिल हो रहा है, इसका मतलब बमबारी हो रही है या पाकिस्तान कोई गोलाबारी कर रहा है, तो आप लोगों ने अपने आप को छुपाव हासिल करना, जैसे कोई गड्ढा है या जैसे कोई ऐसी जगह सुरक्षित है जहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं होता है। अगर रात का टाइम है तो आप लाइट बंद कर दीजिए, अंधेरा कर दीजिए, ताकि ये पता नहीं चले कि ये कोई आपको टारगेट नहीं बना सके, कोई भी आदमी आपको टारगेट नहीं बना सके। ये एक बहुत ही बढ़िया है और इसकी हर आदमी को इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, हर आदमी को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपका तो कोई पाकिस्तान को कोई या जो भी है उसको आपका कोई टारगेट नहीं मिलेगा। अगर लाइट करोगे तो टारगेट मिलेगा, या कोई आप इधर उधर मूवमेंट करोगे तो टारगेट मिलेगा। आपने चुपचाप कोई अच्छी स्थिति में जाके बिल्कुल छुप जाना है, हल्ला उल्ला नहीं करना है, आराम से अपने आप को छुपा हासिल करना, यही होता है इसका मॉक ड्रिल। ओके, मॉक ड्रिल के बारे में सर ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि अगर ऐसे युद्ध जैसे हालात होते हैं या कोई आपातकालीन स्थिति होती है तो हमको लाइट ऑफ करनी है ताकि हमको कोई टारगेट नहीं करना चाहिए। और सर आम जनता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? जनता को यही कहेंगे कि ये आज देश का जो हालात है उस हालात को देखते हुए आप लोगों ने घबराना नहीं है। आप लोगों ने अपना रूटीन जो भी है करते रहना है, लेकिन आपने टारगेट नहीं बनना है। क्योंकि जहाँ शहर है, बड़े बड़े शहर है, जो भी है, तो वहाँ पर अपने आप को आपने कोशिश करना है, ऐसी जगह चिन्हित करना है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम आप चुपचाप उसके अंदर घुस जाए, बच्चों को ही घुसा दे, बच्चों को बोलना हल्ला उल्ला नहीं करे, और आपकी जो लाइट वगैरह उसको नहीं करे। मतलब आपको ये पता नहीं चलना, उनको कोई टारगेट नहीं मिलना चाहिए कि यहाँ बिल्कुल वैसे होना चाहिए कि जैसे जंगल है, इस वहाँ पे कि जंगल टाइप भी आपको नज़र आना चाहिए। और तो दुश्मन अगर कोई टारगेट ढूंढने की कोशिश करे तो वो नहीं आना चाहिए। बाकी घबराना नहीं चाहिए। और ये बड़े हिंदुस्तान के लिए फ़ख्र की बात है, ऐसी कोई बात नहीं, इसके माफ़ी की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये हमारे लिए और आम आदमी के लिए बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया किया है इन्होंने जो कर रहे हैं वो। सर एक चीज़ और सुनने में आई है आज कि कई एक देश की पॉपुलेशन 25 लाख है और भारत देश में एक्स रिटायर्ड फौजी जो हैं वो टोटल 28 लाख हैं, तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है? और कुछ बोलते हैं कि हमको जो हम रिटायर्ड फौजी हैं उनको हमें भेज दो कहीं पे, हम अपना आप ही सब जगह निपटा देंगे। आपने तो बहुत ही बढ़िया बात कर दी, हमारे दिल की बात कर दी। हम तो ये चाहते हैं कि हम 28 लाख रिटायर्ड फौजी हैं और हम तैयार हैं, बिल्कुल रेडी रेट हैं, बस हमको आदेश मिलना चाहिए। आदेश मिलते ही, क्योंकि हमने अपनी पूरी ज़िंदगी फौज में गुजारी है। 34 साल बहुत बड़ा साल होता है और हिंदुस्तान का ऐसा कोई कॉर्नर नहीं है, कोई एरिया नहीं, इलाका नहीं देखा नहीं है। हमको तो सरकार को आदेश करना चाहिए। हम आज ही तैयार हैं, हमने अपनी वर्दियाँ वगैरह सब संभाल के रखी हुई है। कल ही वर्दी पहन करके हम पहुंच जाएंगे, बिल्कुल सैल्यूट करके वहाँ हाजिर हो जाएंगे। सरकार को हमको आदेश करना चाहिए, हमको बिल्कुल इसके बारे में वो करना चाहिए। हम रेडी हैं, तैयार हैं, 28 लाख सैनिक तैयार हैं और हमारे बाड़मेर के 4000 सैनिक है, हम सभी तैयार हैं। हम बॉर्डर के सैनिक तो बिल्कुल तैयार हैं। हमको तो आदेश मिलना चाहिए, हम तो यही वाट देख रहे हैं कि कब आदेश मिले। क्या ये गर्म जोश अभी तक इनके दिल में जिंदा है? एक फौजी की असली पहचान यही होती है कि वो हमेशा किस एज में है, किस एज में नहीं, कोई मैटर नहीं करता, जोश हमेशा से सेम टू सेम है। जैसे जवानी में था वैसे का वैसा अभी भी जोश है। और सर सर्विस के दौरान आपने कभी कोई ऐसा युद्ध देखा हो या लड़ा हो? बिल्कुल साहब, हमने सर्विस दौरान, हमारे बहुत लंबी सर्विस होगी। हमने 19 पहली बात तो ये था कि हम बचपन थे जब पढ़ते थे कॉलेज में, तभी हमारे दिल में बड़ा गुरूर था कि हम नौकरी करेंगे तो फौज की करेंगे।
और कोई नौकरी नहीं करेगी। और इसलिए क्या कि हम ज़्यादा ना पढ़ करके हमने कम पढ़ाई में के अंदर भी हम चले गए फौज में, और फौज के अंदर हमने 34 साल नौकरी किया, जो कि बहुत लंबी नौकरी होती है। हिंदुस्तान का ऐसा कोई इलाका नहीं जो नहीं छोड़ा हमने, हर इलाके में गए, वहाँ का कल्चर, वहाँ का रहन सहन वगैरह वगैरह बहुत बढ़िया लगा। लोग तो बोलते हैं कि फौज की नौकरी थोड़ी दुखी भरी है, लेकिन हमारे लिए तो कोई दुखी नहीं। हम तो जब रिटायरमेंट हुए तभी ये बोल रहे थे कि अगर हमको मौका आप अगर और बढ़ाओ तो और कर सकते हैं, लेकिन बोला कि ये आर्मी के रूल और रेगुलेशन में इतने साल ही नौकरी उसे अब नहीं कर सकते हैं। और दूसरा सर एक और फौज में बात होती है जो मैंने हमेशा से सुनी है कि जब भी आपको कसम दिलाई जाती है तो देश की कसम दिलाई जाती है, इस वर्दी की कसम दिलाई जाती है, और बोला जाता है आप राम हो, पीठ दिखानी कभी नहीं है, छाती के सामने वार करना, और जब भी दुश्मन से लड़ो तो सामने जाके लड़ो, और दुश्मन ऐसे जाके लड़ो कि सामने वाला घबराए। तो ये इस बढ़िया बताया आपने, बिल्कुल कसम दिलाई जाती है, और वो कसम तो ऐसी होती है कि आदमी का अंदर से दिल फूल जाता है। तो आप हमें बताएंगे किस तरह से किस सर्विस के दौरान आपको कसम दिलाई जाती है जिससे आपको जोश आता था? जब हम अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली है, जैसे हमने बेसिक ट्रेनिंग वाली पूरी कर ली, उसके बाद में हमारा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वो एक ड्रिल होती है, और ड्रिल के अंदर कसम दिलाई जाती है। जो जिस रिलीजन का जवान होता है उस रिलीजन के हिसाब से कसम दिया, उसमें ये किया जाता है कि हम देश के लिए वफादार हैं, इस भारत माता की रक्षा के लिए हम सदैव तैयार रहेंगे, चाहे आसमान में जाओ, चाहे पानी में जाओ, चाहे जमीन पे जाओ, और इस काम के लिए अगर हमारा प्राण चला जाएगा तो हम हंसते हंसते अपने प्राणों की बलि दे देंगे, हम इसमें पीछे नहीं हटेंगे। ये बहुत बढ़िया कसम दिलाई जाती है। ये प्रण अभी तक है आपके जहन में और आपके दिल में? बिल्कुल अभी तक है। हम तो बिल्कुल कहने के जगह पे पुरानिया हुआ है, जो पुरानिया पड़े हमारे तो कूट कूट के भरी हुई है आज भी। अगर आज भी हमको मौका मिलता है या ऐसी कोई आता है तो हम तैयार हैं, बिल्कुल झंडा लेकर तैयार है, झंडा नहीं बंदूक लेके तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं। ये थे हमारे साथ कर्नल साहब, कैप्टन साहब, और इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आज सर आपको कितने साल हो गए, एज कितनी हो गई होगी आपकी? मेरी एज होगी 77 ईयर्स। तो 77 ईयर के हैं और आज भी पूरा जोश है और पूरे लड़ने के लिए तैयार हैं। बने रहे हमारे साथ ऐसे ही आगे की न्यूज़ के लिए। मैं महेंद्र खींची, थैंक यू।